हेलो जी, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाइकी रोट अल्लाह's नेम ऑन देयर शूज अब्रॉड इन पाकिस्तान, फिजा वर्सेस लाल टोपी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखने पहले ये हमने एक बूट परचेज किए हैं नाइक से। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। नाइक से बूट परचेज किए हैं और नाइक ऊपर नहीं, भी अल्लाह नाइकी। लिखा हुआ है। अब क्या इसमें गौर से देखिएगा, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, इसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। ग्रेटर इस्राइल फार्मूला को चलना है, आगे बढ़ना है, होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर बैक पे भी देखें, अगर गौर से देखेंगे ना, अगर आप मुसलमान हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको अरबी आती है या उर्दू आती है तो ये लिखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, गौर से देखें। हाँ, लग ग्रेटर तो रहा है। इस्राइल फार्मूला है। अब मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कौन प्राइम मिनिस्टर, कहाँ से आते हैं ये लोग यार? अगर वो खुद को कहते हैं कि ये मदीना की रियासत है तो इसको, इस कंपनी को यहाँ पाकिस्तान में बैन होना चाहिए। मगर नहीं जी। जिसने पाकिस्तान तक आना है, ठीक है रहबरलास, ईरान के बाद बारी पाकिस्तान की है। ही सही पकड़े हैं। ये देखें, गौर से देखें, हमारे लानत है यार मुसलमान होने पर, अगर हमारे मुल्क में ऐसी चीजें अगर सेल हो रही है तो। और ये इसराइली जो फितना है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना है। इस्लामी एटमी जी, पावर जी। हैं तो हम कितना जी। खटकते होंगे इनकी आंखों को। बहुत ज़्यादा खटकते हैं। इसी वजह से आप देखें तो इजराइल और इंडिया का आपस में एक बड़ा क्लोज नेक्सस है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। क्या ड्रामा है। हमने कल एक क्लिप चलाया बेनियामिन ने, क्या? बेनियामिन में वो ईरान के साथ ही पाकिस्तान को गिन रहे हैं कि ये अगला खतरा हो सकता है। वो जो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस था अब पूरी तरह डिसमेंटल हो चुका है। जंग अब ईरान के अंदर दाखिल हो चुकी है। ईरान अब पूरी तरह डिफेंसिव है। इस वक्त वो एक दिफाई जंग लड़ रहा है और एक लास्ट डेस्परेट एफर्ट्स हैं ईरान की, क्योंकि अब नजर यही आया है कि उसके पास सिवाय बैलिस्टिक मिसाइल्स के और कोई हथियार नहीं है जो जिनसे वो इसराइल तक पहुंच सके। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जो इसराइल की हिकमत अमली है, इसको भारत बहुत गौर से देख रहा है। मीनवाइल ख्वाजा आसिफ ने अपनी डर गुफ्तगू लगा हुआ है इनको। में गठजोड़ करार दिया भारत और इसराइल का और अलर्ट किया मुस्लिम उम्मा को और ये कहा कि इस्लामी ममालिक इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करें। मुस्लिम दुनिया अगर मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान तो उसमें सिग्निफिकेंट है कि पहले ही हमले में ईरान की अहम अस्करी क़यादत और साइंसदान वहाँ पर शहीद हुए। बहुत बढ़िया। क्योंकि भारत के सोशल मीडिया में, भारत के तमाम पॉलिसी मेकर्स में ये डिस्कशन बहुत एग्रेसिवली हो रही है कि जिस तरीके से इसराइल ने हमला करके तमाम ईरानी क़यादत को कत्ल कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह अब भारत को अपने ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ हमला करना चाहिए। इसी ताकत के साथ, इसी शिद्दत के साथ, इसी वसी पैमाने पर कि इसराइल के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है और इसराइल खुद पाकिस्तान से जंग नहीं करना चाहता, वो भारत के जरिए हमारे खिलाफ जंग करेगा। यानी इसराइल वांट्स टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन, आखिरी भारतीय फौजी तक इसराइल पाकिस्तान से जंग करेगा। आप अगर देख रही बड़ी हो, दोस्ती नरेंद्र मोदी ने जी, तो किया जी, होगी। जी। कल भी टेलीफोनिक राब्ता सबसे पहले इन दोनों का ही हुआ राब्ते था। भी हुए, सारा जी। कुछ हुआ। और ये जो पीछे हमारा इनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उसमें इजरायली drones इजरायली वेपन्स इस्तेमाल हुए। Exactly. और drones। जी इस्तेमाल हुए और वो इजराइल को कोई डाउट नहीं है इंडिया बात पे सर? किस बात के पे? पाकिस्तान को वो किस नज़र से देखते हैं। ठीक। और वो डिक्लेयर करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज अ थ्रेट देखते हैं। इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़कर एक दफा ठीक से दांत क्यों नहीं तोड़ देते? इस बात का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि पहले हमला वो करे? ये ईरान वाली गलती हम क्यों करना चाहते हैं? ईरान भी यही कह रहा था कि पहला हमला इसराइल करे, अब इसराइल ने कर दिया पहला हमला। अरब अपने इनके जख्म जो है वो उनसे संभाले नहीं जा रहे। ईरान से सारी क़यादत कत्ल हो गई, सारे बेचारा न्यूक्लियर पाकिस्तान रिएक्टर और कर प्लांट दिया और हमला। स्ट्रेटेजिक डिफेंस फोर्स, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम से वो तबाह हो गए, एयरफोर्स के एयरबेसेस तबाह हो गए। पहले हमले का इंतजार क्यों करते हो यार? आगे बढ़कर दुश्मन को मारो। जब जंग चल रही है, जंग तो रुकी भी नहीं, कोई हमारा अमन का एग्रीमेंट भी नहीं हुआ हुआ आपस में। अब चूंकि पाकिस्तान की रियासत जो है वो वही करना चाह रही है जो ईरान ने किया कि हम पहले हमले का इंतजार करेंगे, तो फिर ठीक है, पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़े नुकसान के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। ज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि उम्मत मुस्लिमा बमुकाबला यहूद और नसारा का इस वक्त एक मंजर हम देख सकते हैं। पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। क्या पाकिस्तान सारे भी मीडिया अगला में यही टारगेट बात हो है, सकता है? पाकिस्तान की भी बारी आ इसराइल को सकती है। पाकिस्तान का एटॉमिक पावर होना शुरू दिन से ही खटक रहा है। ये मुस्लिम ममालिक को टारगेट क्यों करती हैं?
ये मुस्लिम ममालिक के एटमी प्रोग्राम से क्यों खौफजदा होती हैं? क्यों? कि दुनिया के अंदर जो एटमी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में तो कोई फिक्रमंदी नहीं पाई जाती, सिर्फ मुस्लिम दुनिया में। और मुस्लिम दुनिया में इनको एक एज हासिल है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो इन बड़ी ताकतों के साथ खड़े होते हैं। मुस्लिम दुनिया के आवाम जो है वो बुनियादी तौर पर बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रही है। यही वजह है कि हमें मुस्लिम दुनिया के अंदर मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम के दरमियान एक बड़ी वाज़ेह खलीज नज़र आती है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप आए थे सऊदी अरब के दौरे में, तो उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम किया जाए और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से भी रिक्वेस्ट की कि जनाब इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो एक तरफ इसराइल को तस्लीम करने की बात है और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो जंगे मुसल्लत कर रहा है। और नेतन्याहू ये बात बहुत खुलकर कह चुका है कि इसराइल का सिक्योरिटी जोन जो है वो उस वक्त तक इसराइल की सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं होती जब तक पाकिस्तान से वो एटमी हथियार वापस ना ले लें या पाकिस्तान को तबाह ना कर दें। तो मैं इस लाल टोपी को ये बोलना चाहूँगा, अपने बोरिया बिस्तर बांध लो और तुम निकल लो। और उनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस बात को खुल के बात एक्नॉलेज करते हैं कि इसराइल का सिक्योरिटी जोन दरियाए सिंध तक है। यानी जब तक दरियाए सिंध तक उनकी सरहदें या उनके हलीफ हुक्मरान नहीं होंगे उस वक्त तक इसराइल अपने आप को कभी महफूज नहीं समझेगा। यानी दूसरी जानिब वो ये चाहते हैं कि भारत जो है वो दरियाए सिंध तक आ जाए और दरियाए सिंध से आगे का जो इलाका है ईरान पर भी इसराइल नवाज हुकूमत हो, तो ये सारा इलाका जो है भारत से लेकर इसराइल तक किसी मुसलमान ताकत के कब्जे में ना हो। अब जाहिर है ये जंग जो उन्होंने इसराइल से शुरू की थी, पहले गजा के मुजाहिदीन के खिलाफ की, इन्होंने गजा को खंडर बना दिया, पूरी मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। फिर इन्होंने हिजबुल्लाह को तबाह किया, मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। फिर इन्होंने शाम को तबाह किया तो पूरी मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। उससे पहले ये इराक को तबाह कर चुके थे, मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। उससे पहले इन्होंने लिबिया को तबाह किया, मुसलमान दुनिया तमाशा देखती रही। अब ये ईरान पर हमलावर हुए हैं, मुसलमान दुनिया तमाशा देख रही है और बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल के दिफा के लिए आयरन डोम का काम कर रहे हैं। यानी जो ईरानी मिसाइल जो जा रहे हैं इसराइल की जानिब, इनमें अक्सरियत को तो अरब ममालिक मार कर गिरा रहे हैं और चंद एक को अमेरिकन जहाज मार रहे हैं और चंद एक जो है वो इसराइल जाके गिर रहे हैं। सो अरब ममालिक का तो ये हाल है, इनकी तो तबाही और बर्बादी सईदी रसूलुल्लाह ने आखिरी ज़माने के हवाले से बिल्कुल साफ बता दी थी कि ये बुत परस्त और मुशरिक भी हो जाएंगे, ये इनमें वहन की बीमारी लग जाएगी, ये माल और दौलत और दुनिया की मोहब्बत में और मौत के खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। ये सब कुछ अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। ये भविष्यवाणी हो चुकी है। ईरान तक आ चुकी है और ईरान अगर तबाह होता है और अगर तबाह नहीं भी होता तो एक हेडलेस स्टेट बन जाता है, जिस तरह शाम बन गया था, जहां बड़े बड़े इलाकों पर बेशक बशारुल असद की हुकूमत थी दमिश्क में, लेकिन बड़े बड़े इलाकों के ऊपर दहशतगर्द ग्रोहों का कब्जा था। इस तरह की कोई सूरत हाल अगर ये ईरान के साथ करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि हमारे मगरब में दोनों मुल्क, अफगानिस्तान तो वैसे ही इनके लिए काम कर रहा है और फिर ईरान भी, जो अभी तक ईरान हमें खतरा नहीं, ईरान की जानिब से हमें कोई खास खतरा नहीं था, हमें कोई भारी फौजें वहां नहीं लगानी पड़ती सिवाय स्मगलर्स के या छोटे मोटे दहशतगर्द ग्रोहों के। लेकिन अगर वो वाकई ईरान के इसराइल के कंट्रोल में चला जाता है फिर पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। 6 साल से लोग ये कह रहे थे कि जब से पाकिस्तान एटमी ताकत बना है अब तो कोई रवायती जंग हो ही नहीं सकती। और जब हम कहते थे कि रवायती जंग होने वाली है, भारत अरबों डॉलर का रवायती असलाह खरीद रहा है, वो पागल तो नहीं है कि हिंदू बनिया 100 अरब डॉलर का रवायती असलाह खरीद रहा है और पाकिस्तानी हम पर हमारा मजाक उड़ाते थे कि आप सिर्फ जंग की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि नजर आ रहा था कि वो रवायती जंग की तैयारी कर रहा है और बिलाखिर रवायती जंग हुई ना। फिर अब जंग होने के बाद पाकिस्तान भाग रहा है हर जगह कि जी हम J-35 भी ले लेते हैं और MQ-19 भी ले लेते हैं और हम नए ड्रोन भी ले लेते हैं और अब ये भी। अब क्यों भाग रहे हैं? हम इसलिए भाग रहे हैं कि अब हमें वो जो 20 साल से एक डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाती थी, ब्रेन वॉशिंग की जाती थी कौम की कि 2 एटमी ताकतें आपस में कभी जंग कर ही नहीं सकती, हमें भारत से 100 साल का अमन करना चाहिए, बाजवा डॉक्ट्राइन, वो सब भग से उड़ गई हवा में। बिल्कुल एक नई रियलिटी सामने हवा में उड़ गई। फलस्तीन एक अलग जंग है भड़क रही है जहां पे 4-5 लाख फलस्तीनी शहीद और जख्मी किए जा चुके हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया तमाशा देख रही है। वो जंग फैल के शाम में, यमन में, इसके बाद इराक में और अब ईरान तक आ चुकी है। एटमी पावर का कब तक बचेंगे नहीं। अगर ये गल्फ के लोग समझ रहे हैं कि बचे रहेंगे, ये कबूतरों की तरह आगे बढ़ करके बैठे हुए ये समझ रहे हैं कि जो कसाई ज़िबा करता हुआ आ रहा है पूरी मुसलमान दुनिया को, इन गल्फ के अरबों को छोड़ देगा, इसने इनको आखिर के लिए रखा हुआ है, लेकिन छोड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम हो गई कि पूरी आलम इस्लाम में अब सिर्फ अगर कोई एटमी फौजी ताकत बची है तो पाकिस्तान है। तो लाल टोपी से लेकर सारा मीडिया डरा हुआ है पाकिस्तान का कि इंडिया अब हमला ना करते, और ये भी डर है कि इजराइल, और ये देखो जब सारे लोग ना फुसफुसिया जाएंगे, बिजनेस में लगे रहेंगे, मुस्लिम कंट्री करते रहते हैं ना, किसी ने किसी का साथ दिया नहीं, गाज़ा का साथ दिया नहीं, कितने बड़े देश हैं वो सारे बिजनेस करने में और अय्याशियों में लगे हुए हैं, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा है। इसका हर्जाना भुगतोगे, कभी ना कभी तो भुगतोगे। तो वही सारा सीन चल रहा है। और ये जो लाल टोपी बोल रहा था ना,
पाकिस्तान में इसकी भी फटी पड़ी है, पाकिस्तानियों की भी फटी पड़ी है। पाकिस्तानी जो और मीडिया चैनल्स हैं, पाकिस्तान के एंकर्स जो हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई अब हमारा नंबर ना जाए कहीं। जैसे कि ईरान का नंबर आया है, ईरान ने रिटेलिएट ज़रूर किया है जवाबी उसमें, तो पाकिस्तान कह रहा है भाई वो इंतज़ार कर रहा था कि इजराइल हमला करे। भाई हम काय का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका बुरा हाल हो गया। हमले का इंतज़ार कर रहा था तो उसका बुरा हाल हो गया, तो ये सोच रहा भाई हम पे भी कहीं ऐसी हमला ना हो जाए, बिना सोचे समझे। तो इन चीज़ों से नींदें उड़ी हुई हैं पाकिस्तानियों की। तो लाल टोपी से मैं यही कहूँगा भाई तू तो अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और निकल जा कहीं, या तो किसी देश को छोड़ जा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। तो आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ।